अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है चौधरी इरफान और इस चैनल का नाम है नजीब चौधरी। आज हम चौथी जमात उर्दू बाल भारती का सबक नंबर 18 तेज़ गाम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं सबक नंबर 18 तेज़ गाम। आज चारों जमात के बच्चे सैर के लिए आए थे। बस्ती से दूर एक पहाड़ी के दामन में इन्होंने डेरा डाल दिया। पास ही एक झरना भी बहता था जो आगे जाकर एक छोटी सी नदी बन जाता था। नदी के दोनों किनारों पर दूर तक घने दरख्तों के झुंड थे। बच्चे अपना अपना टिफिन भी साथ लाए थे। दोपहर में दरख्तों की छांव में बैठकर इन्होंने मिल बांट कर खाना खाया। फिर पास के झरने से पानी पिया और टोलियां बनाकर मुख्तलिफ खेल खेलने में मशगूल हो गए, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह। मास्टर साहब एक दरख्त के नीचे बैठे उन सब को गौर से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि आसिफ को कोई भी अपने साथ खेल में शामिल नहीं कर रहा है। वो एक तरफ चुपचाप खड़ा मायूसी से सबको देख रहा है। आसिफ जमात में सबसे दुबला पतला लड़का था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था मगर खेलों में इसे दिलचस्पी नहीं थी। दुबला पतला होने की वजह से बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उनमें हामिद सबसे आगे था। आसिफ ने एक बार मास्टर साहब से हामिद की शिकायत भी की। मास्टर साहब ने हामिद को समझाया कि कमज़ोरों को सताना नहीं चाहिए। हामिद ने मास्टर साहब से वादा तो कर लिया कि आसिफ को नहीं सताएगा मगर वो अपने वादे पर कायम ना रहा। जब भी मौका मिलता वो आसिफ को छेड़ने से बाज न आता। हामिद की तरह दूसरे बच्चे भी आसिफ को छेड़ने लगते थे। इसी छेड़छाड़ की वजह से आसिफ सब बच्चों से अलग थलग रहने लगा। मास्टर साहब ने सोचा आखिर क्या किया जाए कि आसिफ भी दूसरे बच्चों के साथ हिल मिलकर खेलने कूदने लगे और इसके साथ उसी छेड़ने से बाज आ जाए। बैठे बैठे उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों तुम लोग क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह तो खेल चुके, आओ आज एक नया खेल खेलें। नया खेल के नाम पर सब बच्चे शोर मचाते हुए मास्टर साहब के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने कहा, देखो वो सामने टेकड़ी देख रहे हो? बच्चों ने कहा, हाँ देख रहे हैं। मास्टर साहब बोले, उस टेकड़ी के ऊपर एक बड़ा सा पीपल का दरख्त भी नजर आ रहा है। बच्चे एक साथ बोले, जी हाँ नजर आ रहा है। तो सुनो, जो बच्चा से पहले टेकड़ी पर चढ़कर उस पीपल के नीचे से एक पत्ता उठाकर लाएगा वो हमारे जमात का तेज़गाम लड़का कहलाएगा। एक बच्चे ने पूछा, तेज़गाम यानी क्या? मास्टर साहब बोले, तेज़गाम यानी तेज चलने या तेज दौड़ने वाला। ये सुनते ही सब बच्चे जोश में आ गए और फौरन मुकाबले के लिए तैयार हो गए। मास्टर साहब ने सब बच्चों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, मैं जो ही सीटी बजाऊं तुम लोग दौड़ना शुरू कर देना। बच्चों ने जल्दी जल्दी गर्दन हिलाई। मास्टर साहब ने देखा आसिफ भी बच्चों के साथ कतार में दौड़ने के लिए तैयार खड़ा है और बहुत खुश है। मास्टर साहब ने सब पर एक नज़र डाली और सीटी बजाई। फुर्र।
सीटी की आवाज के साथ बच्चे टेकड़ी की तरफ दौड़ पड़े। सब तेजी से टेकड़ी पर चढ़ रहे थे। जो भारी बदन वाले थे उनकी तो सांस फूलने लगी थी, लेकिन दुबले पतले बच्चे तेजी से दौड़ रहे थे। इनमें आसिफ सबसे आगे था। हामिद तो आधी टेकड़ी चढ़कर ही हाँफने लग गया। मास्टर साहब दिलचस्पी से सबको देख रहे थे। आखिर वही हुआ जो उन्होंने सोचा था। आसिफ सबसे पहले टेकड़ी पर पहुंच गया। उसके साथ 2-3 बच्चे और भी थे, मगर आसिफ अपनी पतली पतली टांगों से हर्न की तरह छलांगे लगाता हुआ पीपल का एक पत्ता लेकर सबसे पहले लौट आया। बाकी बच्चे भी हाँफते कांपते वापिस आए। सबसे आखिर में हामिद आया। आसिफ मुकाबले जीत चुका था। मास्टर साहब ने इसका हाथ ऊपर उठाकर ऐलान किया, आज से आसिफ को हम तेजगाम कहेंगे। तमाम बच्चों ने आसिफ जिंदाबाद, तेजगाम जिंदाबाद के नारे लगाए। आसिफ का चेहरा खिल उठा। के बाद से बच्चों ने आसिफ का मजाक उड़ाना छोड़ दिया। जल्द ही हामिद भी आसिफ का दोस्त बन गया। तो चलिए अल्फाज मैंने पढ़ते हैं। डेरा डालना, ठहरना, ठहरना, चश्मा, बाज आना, मुराद छेड़ने से रुक जाना, सांस फूलना, थक जाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।